एक बार ब्रह्मा जी एक सभा का आयोजन किए, तो सभा में सब ऋषि मुनि देवता लोग भी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी जो सभा का आयोजन किए थे उसमें सब कोई बैठे हुए थे। तब उसमें चर्चा उठा कि सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है, जो सबसे महंगा हो, सबसे कीमती चीज़ क्या है दुनिया में। तब सब बोला क्या कि कीमती चीज़ तो सोना चांदी है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो बोला नहीं। तब ऋषि मुनि लोग बोलता नहीं, सोना चांदी महंगा नहीं है। बोला कैसे? तो बोला सोना चांदी देखिए हर आदमी के पास होता है, किसी न किसी रूप में रहता है, नाक का हो, कान का हो, कुछ हो, छोटा सा ही हो, लेकिन रहता जरूर है। इसलिए वो बहुमूल्य कैसे हुआ? जब सबके पास वो चीज़ हो गया तो बहुमूल्य नहीं है। तब ऋषि मुनि लोग बोला कि तब कौन चीज़ है, जो सबसे कीमती चीज़ आखिर क्या है? तब सब आपस में फैसला किया, सबसे कीमती चीज़ है प्रेम। प्रेम से बड़ा कीमती चीज़ कुछ नहीं है। आपके पास कितना भी सब कुछ है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। प्रेम बहुत कीमती चीज़ है। जब सब आदमी आपको प्रेम करता हो, वो कीमती चीज़ है प्रेम। तो नारद जी भी वहीं पे थे। तो नारद जी तो विष्णु जी के हैं भक्त, तो वो तरह बोलते हैं नारद जी कि तब तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी के पास ये बहुमूल्य चीज़ है, क्योंकि वो दोनों तो हर टाइम साथ में रहते हैं, तो उन दोनों को प्रेम बहुत होगा। तो ये बहुमूल्य चीज़ विष्णु जी और लक्ष्मी जी के पास होगा। तब सब बोला, फिर ऋषि मुनि लोग बोला नहीं, विष्णु जी के पास भी ये बहुमूल्य चीज़ नहीं है। तो बोला कैसे? बोला कैसे, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ता है विष्णु जी को, तब मतलब लक्ष्मी जी को छोड़ के वो निकल जाते हैं राक्षस सबका संहार करने के लिए, तो वो निकल जाते हैं। तो नहीं, विष्णु जी के पास भी प्रेम नहीं है, उस तरह का जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। तब फिर ऋषि मुनि लोग बोला कि ये प्रेम महादेव जी के पास है। महादेव जी और पार्वती जी में ही सबसे गहरा प्रेम है, क्योंकि महादेव जी के आधा अंग पे माता पार्वती जी विराजती है, किसी के ऊपर विराजती है आधा अंग में, लेकिन महादेव जी आधा पार्वती जी है माता शक्ति, आधा महादेव, तो उनके अंग पर ही विराजमान है। इसलिए प्रेम महादेव जी और पार्वती जी में होगा, जरूर होगा। अब तो नारद जी को खलबली मचने लगा कि जब मेरे देवता को ये लोग ऐसे बोल रहा है, महादेव जी को भी मानते हैं, फिर वो बोले अगर हम वो दोनों में झगड़ा लगा दे तो बोला नहीं, झगड़ा हो ही नहीं सकता है वो दोनों में इतना प्रेम है कि माता पार्वती जो राजकुमारी थी, रानी थी, वो सब कुछ छोड़ के पर्वत पे रहने के लिए आई है। क्यों आई है? क्योंकि प्रेम है, इसीलिए आई है। तब जाके नारद जी बोले अच्छा हम झगड़ा लगा देंगे। तब तो बोला अच्छा लगा के देखिए, नहीं लगेगा झगड़ा। ठीक है। तब महादेव जी के पास ये जो नारद जी हैं गए, नारद जी महादेव जी के पास गए, तो संजोग से महादेव जी नहीं थे, माता पार्वती थी। तब जो है नारद जी बोलते हैं कि मैया प्रभु कहाँ हैं? तो बोला क्या प्रभु तो नहीं है, किधरों गए होंगे इधर उधर, महादेव जी बिचरते रहते हैं सब जगह, तो नहीं है। तो बोला ओ नहीं है। तो पार्वती जी बोलती है कि क्या बात है, बोलिए हम बोल देंगे, हम लोग भी बोलते हैं ना, कोई आदमी आया तो बोलिए बता देंगे, नहीं है घर पे तो उसी तरह पार्वती जी भी बोली कि बताइए क्या बात है, हम बता देंगे। तब नारद जी बोला नहीं नहीं कोई ऐसा बात नहीं है, जाते हैं। फिर पार्वती जी जिद की नहीं बताइए ना, हम बोल देंगे। तब नारद जी बोलते हैं कि मैया क्या आपको महादेव कथा सुनाए हैं? तो बोला कौन कथा? बोला अमृत कथा। बोला अमृत कथा का तो नाम नहीं सुने हैं, अमृत कथा क्या हुआ? अमृत कथा किसको कहता है मालूम है? भागवत कथा को। जो भागवत कथा सुन लेता है उसको अपने जीवन में जो उतार लेता है, भागवत कथा अगर सुनिएगा ना और अगर अपने जीवन में उतार लीजिएगा, फिर लगेगा इस संसार में कुछ नहीं है, दुनिया कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, सब भगवान है। तो महादेव जी के बारे में वो बता रहे थे। तो जो है नारद जी माता पार्वती को बोले कि आपको अमृत कथा सुनाए हैं माता? तो बोली नहीं हमको कहाँ सुनाए हैं, लेकिन माता को पता नहीं था कि भागवत कथा है, अमृत कथा है। तो पार्वती जी को लगने लगा मन में कि बताओ इतना दिन से साथ में रह रहे हैं और हमको अमृत कथा नहीं सुना है, यहाँ तक कि नारद भी जान रहा है कि अमृत कथा क्या है और हम ही नहीं जान रहे हैं, इतना दिन साथ में रह रहे हैं। तो माता पार्वती जी को प्रणाम करके नारद जी निकल लिए। नारद जी तो आग लगा दिए, माचिस तो जला दिए, वो आग लगा दिए दोनों में। अब माता पार्वती गुस्सा के तमतमा रही है पूरा कि बताओ दुनिया को मालूम है, हमको मालूम नहीं, हमको बताया ही नहीं आज तक कि क्या है अमृत कथा।
जब महादेव जी समुच्चा घूम फिर के आते हैं घर, तो पार्वती जी रूठी हुई है, पार्वती जी कुछ नहीं बोल रही है। तो महादेव जी सोचते हैं रोज आते थे तो पानी पूछती थी, कहाँ गए कहाँ आए पूछती थी, आज पूछ नहीं रही है। तब जाके महादेव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि इतना क्यों गुस्सा है, ये क्या बात है, रोज तो पानी पूछती थी, कहाँ गए कहाँ आए पूछती थी, और आज क्या बात है, कुछ नहीं पूछ रही है। तो बोली हमको आपसे कुछ नहीं पूछना है। तो बोली काहे, क्या बात है। तब फिर महादेव जी से पार्वती जी कुछ नहीं बोली, अपना काम में लगी रही। अब महादेव जी फिर चुप है, पार्वती जी अपना काम कर रही है और महादेव जी अपना देख रहे हैं उनको। फिर क्या करते हैं महादेव जी, अपना बच्चा का बात छेड़ते हैं। ऐसे भी आम आदमी में भी होता है ना, आम लोग में भी होता है, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है ना तो बच्चा से ही बात शुरू होता है, बच्चा कहाँ गया, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो महादेव जी पूछते हैं पार्वती जी से कि कार्तिक नहीं दिख रहा है घर में, गणेश भी नहीं दिख रहा है, आज तुम हमको भांग भी नहीं पिलाई, क्या बात है। तो बोली क्या तंग हो गए हैं आप लोग से एकदम, आपको भांग पीस के दो, एक को मोदक बना के दो, एक को खीर बना के दो, अब हमसे नहीं होगा। अमृत कथा तो आज तक आप हमको सुनाए नहीं हैं। तब महादेव जी बोलते हैं कौन अमृत कथा। तब पार्वती जी बोले अभी नारद जी बोल के गए कि आप हमको अमृत कथा तो अभी तक सुनाए नहीं है। बोला अरे पागल, भागवत कथा को अमृत कथा कहते हैं, हाँ भागवत कथा को ही अमृत कथा कहते हैं। तो पार्वती जी जब गुस्साती है महादेव जी से, जब गुस्साए रहती है, तो देखिए एक भजन उस पे है, भोला भांग तिहारी, भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए, तो घोटो रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए, तो घोटो रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी, नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहू कसाले, नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहू कसाले, भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले, हाँ छाले, तेरी रोज रोज की अकर रे भोला, तेरी रोज रोज की अकर रे भोला, हमसे सही न जाए, तेरी एक दिना की होए, तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। तब पार्वती जी कहती है महादेव जी से कि मम्मी बोली थी कि देवों के देव महादेव से मेरा शादी हो रहा है, रानी बना के रखेगा, महादेव जी रानी बना के रखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ तो आप हमसे भांग पिसवा रहे हैं। कितना माँ बाप हमको भेजा था कि महादेव बोला था ना कि सब देवता जो है महादेव के पास आते हैं, महादेव किसी के पास नहीं जाते हैं। किसी को जब परेशानी होता है ना, कोई भी परेशानी देवी देवता में, तो सब देवता एक दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन महादेव ऐसे देवता वो किसी के पास नहीं जाते हैं, सब महादेव के पास ही आते हैं। ऐसे बोल के संबंध जुड़ा था। तो माँ बाप बोला था कि रानी की तरह रखेंगे, और आप तो रानी बना के रखे नहीं, भांग घोटा घोटा के मेरा हाथ खराब हो गया। तो देखिए कैसे बोलते हैं, 4 दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे, 4 दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे, राम करे ऐसा हो जाए, ये सिलबट्टा टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे, तेरी रोज रोज की अकर रे भोला, तेरी रोज रोज की अकर रे भोला, घर मेरा रिम मचाए, तेरी एक दिना की होए, तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी, नित घोटत
हारी। पार्वती जी कहती है कि हम जा रहे हैं अपना मम्मी के घर, अब नहीं रहेंगे यहाँ, रोज रोज आपका भांग घोट घोट के परेशान है, अब हम मम्मी के घर जा रहे हैं, अब आप जब अकेला रहिएगा तब आपको समझ में आएगा। अलख परे तेरे सिल बट्टे पर मैं पीहर को जाऊं, अलख परे तेरे सिल बट्टे पर मैं पीहर को जाऊं, जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट के आऊं, हाँ आऊं, हाँ आऊं। मैं तो अपने चली मायके, मैं तो अपनी चली मायके, तभी समझ में आए तेरी रेख दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। जी का इतना प्रवचन सुन के महादेव जी बोले, हाँ महादेव जी तभी से शांत था। ऐसे आम जिंदगी में भी क्या होता है, जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पति थोड़ा देर तक सुनता है क्या क्या बोल रही है, लास्ट में जब वो बोलता है तो फाइनल होता है। तो महादेव जी भी उतना देरी से सुन रहे थे झिक झिक कि गा गा के कह रही है कि हम अपना मैके चले जाएंगे, नहीं पीसेंगे भांग, सबका सील बट्टा टूटे, सब सुन रहे हैं। तब महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं जैसे हम लोग का बच्चा जब नहीं सुनता है, पापा आएगा तो बताएंगे, बदमाशी नहीं करो, तो जब पति बोलता है तो उसी का चलता है। तो हाँ, तो महादेव जी जब झिक झिक सुन लिया पार्वती जी का, तब महादेव जी बोलते हैं, सुन गणपति की महतारी नित घोटो भांग हमारी, बिन भांग रहा न जाए, गौरा छोड़ दूँ तुमको लेकिन भांग न छोड़ी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। तब भगवान बताते हैं ऐसा वैसा भांग नहीं है, ये जो हम पीते हैं वो ऐसा वैसा भांग नहीं है, भांग का महिमा है, जो हम भांग पीते हैं उसका महिमा है, इसको ऐसा वैसा नहीं समझना। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली, भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली, दुष्ट दलन का वध करने को बनी है ये महाकाली, महाकाली, महाकाली। इसको पी कर ऋषि मुनि भी, इसको पी कर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए, इसको पी कर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी। तब पार्वती जी कहती है, देखिए महादेव जी बोले ना, भांग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली, तुमको छोड़ देंगे लेकिन भांग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा भांग में शक्ति है। तब पार्वती जी फिर तब महादेव जी से कहती हैं, शिव शंकर से कहे गौरा सुन लो अर्ज हमारी, शिव शंकर से कहे गौरा सुन लो अर्ज हमारी, भर भर प्याला पियो सदा शिव तुम जीते मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। शिव शंकर के भांग की महिमा, शिव शंकर के भांग की महिमा सबको गा के सुनाए, शिव शंकर के भांग की महिमा सबको गा के सुनाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी सुन गणपति की महतारी, नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी, नित घोटो भांग हमारी। सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।